बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और हम लोग आज 7th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको कहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम लोगों ने जो 9 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड के, उसके अंदर हमने कहा था कि टोटल 9 होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में 2 स्टेप्स को, जो कि 5th और 6th है, यानी कि राइट अ प्रोग्राम, वो 5th स्टेप था हमारा, जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं। हमने इसके अंदर देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर और एक होता है रन टाइम एरर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों की, सिंटैक्स की भी और सिंटैक्स एरर की भी। ये जो तीनों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये एरर्स हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम प्रोग्राम बनाते हैं उस लैंग्वेज के थ्रू, उसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है। अब जब भी हम अपने सिंटैक्स को वॉयलेट करें, रूल्स को वॉयलेट करें, रूल्स को ब्रेक करें, तो फिर जो एरर आएगा उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर के साथ अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करें, किसी भी कांस्टेंट के अंदर कोई वेरिएबल स्टोर करवा दें। जैसा कि मैं अब अगर तो ये लिखूं x = 5, तो इसमें किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है। मैंने क्या कहा कि x के अंदर 5 को रख दो। अब x क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जो मर्जी हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये काम ऐसे लिख दूं कि 5 = x, के x को 5 के अंदर रख दो, तो हम याद रखें कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे रूल को ब्रेक किया। अब क्या होगा, हमारे पास जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर के थ्रू सिंटैक्स एरर तब आता है जब हम किसी भी रूल को वायलेट करते हैं। ये मैंने एक रूल बताया, हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। आपको उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। अच्छा, जब भी हम रूल्स को फॉलोएट करेंगे तो जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। अब जो सिंटैक्स एरर होता है ये आता है कंपाइल टाइम पे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपाइल टाइम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर कंपाइल टाइम पे ये डिटेक्ट होता है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया था और आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अंडरस्टैंड किया था। तो आपने देखा था 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है कंपाइलर, जो कि हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में करता है। दूसरा होता है इंटरप्रेटर, जो कि हाई लेवल को अगेन वो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करते हैं। और एक होता है असम्बलर, असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर हम असम्बलर को निकाल दें तो बाकी दोनों का काम एक ही है। लेकिन जो ये दोनों काम करते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एज अ होल रीड कर लेता है, जितने एरर होते हैं बता देता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। वो लाइन बाय लाइन यानी कि वो चेक करता है। अब कंपाइल टाइम किसे कहते हैं, जब हमारा प्रोग्राम हाई लेवल से लो लेवल में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम को कहते हैं कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे हमारे जितने भी रूल्स हैं उनको चेक किया जाता है कि क्या किसी किस्म का भी, जो कंपाइलर होता है वो चेक करता है क्या किसी किस्म का भी कोई रूल वायलेट तो नहीं हुआ, रूल को ब्रेक तो नहीं किया हमारा जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, जो प्रोग्राम बना रहा है। अगर तो कोई भी रूल ब्रेक करते हैं हम, तो फिर हमारा जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। और ये जो सिंटैक्स एरर है ये कंपाइल टाइम पे आता है, यानी कि उसको बताता है जब हमारा प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक और चीज़ बताता चलूँ, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब हम अपने प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हम मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे कि बेसिक लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे, बेसिक लैंग्वेज को हम लोग स्टडी करेंगे और इसी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो याद रखें
कि जो बेसिक लैंग्वेज है या बहुत सारी वो लैंग्वेज हैं जो कि लो लेवल नहीं है, उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए पहले हम उसको मशीन में कन्वर्ट करवाएंगे। तो कन्वर्ट कराने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। जब वो कंपाइल कर रहा होगा उसको कंपाइल टाइम कहते हैं। और जैसे ही एरर आता है कंपाइल टाइम पे, तो वैसे ही उस वक्त ही एग्जीक्यूशन उसके स्टॉप हो जाती है और वो फिर एक एरर इंडिकेट कर देता है कि भाई इस जगह पे तुम्हारा एरर आया, इस फलां लाइन के ऊपर आप उसको पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वरना ये प्रोग्राम को नहीं चलाता, सिंटैक्स एरर के साथ प्रोग्राम हमारा नहीं चलता। जो सेकंड है वो है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है ये अपने नाम से ही अपना जो मतलब है वो डिस्क्राइब कर रहा है। हमें इसके नाम से पता चल जाता है कि ऐसा एरर जो चलते वक्त आए, प्रोग्राम के चलते वक्त आ जाए। जैसे आप लोग गेम्स खेल रहे होते हैं और मोबाइल के ऊपर आप गेम खेल रहे हैं, एकदम मोबाइल पे वो गेम चलना बंद होगी और एक पॉपअप मैसेज शो होगा, दिस ऐप स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली। कोई भी एरर आया था जब भी किसी सॉफ्टवेयर के चलते दौरान, उसको कहते हैं रन टाइम एरर। अब याद रखिए ये रन टाइम एरर क्यों आता है। रन टाइम एरर तब आता है जब भी आप ये तो होता है ना सिंटैक्स एरर, कि आप जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसको वायलेट करें। जब आप किसी भी इलीगल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड किसी भी नंबर को नहीं किया जा सकता, तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर। अब ऐसा काम जब भी हम कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब भी हम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त जो एरर आता है वो एरर आता है रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर कंपाइल टाइम पे नहीं आता, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। जिस वक्त वो जगह चलेगी जहाँ पे वो इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उस वक्त जाके वो एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो भी आपकी जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलना, प्रोग्राम के चलना, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टॉप कर देता है, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, यानी कि प्रोग्राम जो चल रहा होता है उसको रोक देता है, वहीं पे रोक देगा जब भी कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। तो याद रखें जो रन टाइम एरर है वो है जो चलते दौरान आता है प्रोग्राम के, और ये तब आता है जब कोई भी हम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना। और ये जब भी आता है तो ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, प्रोग्राम को चलने नहीं देता आगे जब भी रन टाइम एरर आता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर एक्चुअली वो है जब आपकी अपनी लॉजिक गलत हो, जब आपका अपना कॉन्सेप्ट गलत होगा ना, तो फिर आपके अपने व्यूज रॉन्ग होंगे, तो फिर जब एरर आएगा उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। क्या मतलब है? अब मतलब इसका ये है कि ऐसा कोई भी काम जो कंप्यूटर तो कर सकता है, लेकिन हमने वो काम नहीं करवाना होता, हमने किसी और तरीके से करवाना है। इसकी एग्जांपल ये होगी, तो एग्जांपल मैंने क्या करना था, मैंने एक वेरिएबल लेना था c, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल को a और b को ऐड करवाना था। ठीक है, हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लेकिन हुआ ये गलती से हमने जब जो हमारा डेवलपर है उसने लिखते हुए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया या कोई और सिंबल लगा दिया, मल्टीप्लाई का लगा दिया, डिवाइड का सिंबल लगा दिया, मॉडुलस का सिंबल लगा दिया। अब क्या होगा? कंप्यूटर तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, कंप्यूटर को भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में मसला नहीं होता, बस वो वैलिड ऑपरेशन होना चाहिए। अब क्या है, कंप्यूटर ने बजाय इसके को प्लस करता उसने माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने सिंबल जो लगाया वो माइनस लगा दिया। ये हमारा अपना फॉर्मूला गलत था, ये हमारी अपनी लॉजिक गलत थी, हमारा अपना कॉन्सेप्ट गलत था, हमने लिखते हुए मिस्टेक कर दी उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग का कोई रूल वायलेट नहीं किया, हमने कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारी अपनी कॉन्सेप्ट, हमारा अपना लॉजिक गलत है। तो याद रखिए जब भी ऐसा कोई एरर आता है तो ये एरर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई बहुत मुश्किल से करते हैं। डिफ़िकल्ट एरर इसलिए है क्योंकि ये जब एरर आता है ना, ये एरर आता है तो हमें प्रोग्राम कंपाइलर हमें नहीं बताता, हमारा कंप्यूटर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंप्यूटर के मुताबिक वो गलत काम हो ही नहीं रहा।
जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हुए लिख दी, इंस्ट्रक्शन लिख दी, उसने उसके अकॉर्डिंगली काम कर दिया। तो यहाँ पे उसने कोई रूल को वायलेट नहीं किया, इसलिए कंप्यूटर हमें नहीं बताता कोई एरर आया है। तो ये कैसे पता चलता है? ये जब हम स्टेप बाय स्टेप जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, वन बाय वन अपनी हर एक चीज़ को देखते हैं, डिफरेंट टेस्ट डाटा के थ्रू चेक करते हैं, तो उस वक्त हमें पता चलता है। या फिर जब हम अपना इम्प्लीमेंट कर देते हैं सॉफ्टवेयर, जब हम डिलीवर कर देते हैं अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर, तो फिर वो हमें चला के बताता है। जब वो चला रहा होता है तो उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे रिजल्ट सही आ ही नहीं रहा होता, तो उसको वो बताता है अपने डेवलपर को कि भाई तुमने ये चीज़ सही नहीं बनाई। तो उस वक्त ये इसलिए याद रखें कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और ये तब आता है जब हमारी अपनी लॉजिक गलत होती है, हमारा अपना कॉन्सेप्ट गलत होता है। तो बच्चों ये हमारे पास था लॉजिकल एरर। हम टोटल हमारे पास 3 टाइप्स के एरर होते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, जब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी सिंटैक्स को यानी कि रूल को वायलेट करेंगे, रूल को ब्रेक करेंगे, तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर आता है। ये कंपाइल टाइम पे आता है और ये एग्जीक्यूशन को रोक देता है। ये पहले जब तक हमारे सारे सिंटैक्स एरर रिजॉल्व ना हो जाए हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, प्रोग्राम चलता नहीं है। रन टाइम एरर तब आता है जब हम किसी भी इलीगल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये कंपाइल टाइम पे नहीं आता, कंपाइल हो जाता है, प्रोग्राम हमारा चलना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस वक्त वो वाला पार्ट चलेगा जहाँ पे इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उस वक्त वो प्रोग्राम हमारी एग्जीक्यूशन रोक देता है और उस वक्त फिर ये आगे नहीं चलता। इसकी एग्जांपल क्या है? डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि कभी हम किसी भी कांस्टेंट में वेरिएबल को स्टोर करें तो वो हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर क्या है कि हम ना ये जैसे कि लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर के अंदर हम अपना जब फार्मूला गलत लिखते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट गलत हो, लॉजिक गलत हो, तो फिर जो एरर आएगा वो कौन सा होगा? लॉजिकल एरर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बच्चों ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो आपका 6 स्टेप है टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। डिबगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन भी है और डिबगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें डिबगिंग की आपने डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके बाद आपने इसके जितने एरर्स हैं एरर की डेफिनेशन लिखी होती है। जो कोई एरर क्या होता है? एक्चुअल मिस्टेक होती है, कोई भी डिफेक्ट होता है हमारे या प्रॉब्लम होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और इसके बाद आपने एरर की टाइप्स बतानी होती है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो याद रखें ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं कि इसकी एग्जांपल पूछी जा सकती है कि रन टाइम एरर की एग्जांपल क्या है, लॉजिकल की क्या है, सिंटैक्स की क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी, और इनको लॉन्ग क्वेश्चन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अपनी दुआ में खास तौर पे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम अपने अब देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारे कौन से हैं। हमने 6 स्टेप्स को कवर कर लिया, जस्ट हमारे 3 स्टेप रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।